दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हाथ धोकर नरेंद्र मोदी जी के पीछे पड़ी हुई है बिजनेसमैन गौतम अडानी जी के मुद्दे को लेकर। अभी अभी मैंने आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो देखा जिसका सिर्फ थंबनेल मैं आपको दिखा रहा हूं। इस थंबनेल पर ऊपर दो लाइंस लिखे हैं, आप देख सकते हैं, मोदी अडानी का कोयले में घोटाले का प्लान। अब यहाँ पर नीचे देखिए, गौतम अडानी जी एक मालिक की तरह चेयर पर बैठे हुए हैं और नीचे नरेंद्र मोदी जी एक बनियान में दोनों हाथ जोड़कर कंधे पे टॉवेल डालकर बिल्कुल एक नौकर की तरह बैठे हुए हैं। और गौतम अडानी जी बोल रहे हैं, महंगी बिजली बेचो और मुझे फ़ायदा दो। इसके जवाब में मोदी जी कह रहे हैं, ठीक है मालिक। तो ये है थंबनेल। इस थंबनेल से आप समझ सकते हैं कि कहाँ तक आम आदमी पार्टी द्वारा गौतम अडानी जी और मोदी जी की दोस्ती का विरोध हो रहा है। और साथ ही साथ ग्राउंड लेवल पर भी कांग्रेस पार्टी के कई नेता इसी मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 2024 के इलेक्शन से पहले और 2023 के 5 राज्यों के चुनाव भी ये मुद्दा मेरे हिसाब से बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो सकता है बीजेपी के लिए। तो सिर्फ इसी मुद्दे को लगातार सारे के सारे इंडिया अलियांस वाले पकड़े हुए हैं। तो अब रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि ये मुद्दा कितना असरदार होने वाला है इलेक्शंस में। वह हम तो ये समझ रहे थे, आप लोगों से हमने बोला भी था कि शायद 12 लाख या 13 लाख करोड़ रुपया जो है इनका वेव ऑफ किया गया, लेकिन आरटीआई के जरिए पता चला कि साहब वो रकम तो 25 लाख करोड़ है। अब हमें समझ में आया कि बैंक के पास पैसा क्यों नहीं है, सरकार के पास पैसा क्यों नहीं है, मोदी जी नौकरी क्यों नहीं दे पा रहे। हम और आप लोग जो आटा दाल चावल तेल ले रहे हैं उस पर 18% जीएसटी क्यों लगाई गई। डीजल और पेट्रोल के दाम जो है 2 साल से 3 साल से हम सस्ता तेल खरीद रहे हैं, वो हमें सस्ता क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि सारी कृपा जो है वो तो अडानी अंबानी जैसे गरीबों को दी जा रही है। हमारे मोदी जी और हमारी बीजेपी सरकार की नजर में अंबानी अडानी गरीब है और हम लोग रईस हैं। हमसे तो 18% जीएसटी ले रहे, ना हमें नौकरी दे रहे। अब उनको ये लगता है हमारे पास तो अकूत संपत्ति है, पिछली सरकारों ने हमारी तिजोरियां भर दी थी तो हमारी तिजोरियां तो खाली करने में लगे हुए हैं। और अंबानी जी और अडानी जी जो देश के बड़े बड़े रईस हैं उन पे कृपा लुटाई जा रही है। बताइए 25 लाख करोड़, आप अंदाजा लगाओ कितनी रकम हो सकती है, उससे हम कितने लोगों को नौकरियां दे सकते हैं, कितने किसानों की जो है फसलें नष्ट हो रही उनका बीमा दे सकते हैं, उनकी फसल एमएसपी पे खरीदी जा सकती है। लेकिन वो काम सरकार के लिए जरूरी नहीं है। सम्मान निधि भी तो दे रहे हैं प्रधानमंत्री। भाई कोई एहसान कर रहे हैं क्या? किसानों ने बोला है कि उन्हें सम्मान निधि दो, किसानों ने तो सिर्फ एक बात बोली थी कि उन्हें एमएसपी दे दो, वो तो उन्हें दी नहीं। दिया क्या साहब, 800 किसान शहीद हो गए। उसके बाद अब वो कमेटी बनी है, वो कमेटी का नहीं पता चला। 3 महीने बाद कह रहे थे साहब एमएसपी की कमेटी पे फैसला आ जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं आया। भाई विपक्ष तो अपनी जगह है, विपक्ष तो संसद में सवाल करता है, सड़क पे सवाल करता है। संसद में विपक्ष सवाल कर रहा है तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जा रही है। सड़क पे अगर विपक्ष आंदोलन कर रहा है तो उसको जेल में भेज दिया जा रहा है। उन पे सीबीआई ईडी के छापे लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर अटैक करवाया जा रहा है। लोकतंत्र को ये लोग बिल्कुल खत्म कर देने की कगार पे लेके आए हैं। और ये लोग अब तो एक और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी तो थू थू हो रही है। जो 5 राज्यों के चुनाव हैं वहां पे आप देखो कि जहां भी बीजेपी के नेता जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने, सब जगह इनके लात जूते पड़ रहे हैं, कहीं तो इनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव जो वहां के प्रभारी थे वो गए थे तो पता चला कि उनकी खींचतान हो गई। महाराजा जो सिंधिया है श्रीमंत जी, उनकी भी खींचतान हो गई। अब ये लोग क्या काम कर रहे हैं, जो सरकारी अधिकारी है, जो आईएएस ऑफिसर है, इनको बोल दिया है कि साहब इनको 3 महीने का टारगेट दिया है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 महीने ये लोग अपने अपने जिले में सरकार का प्रचार करेंगे। जो हमारे देश की सेना है, जनथन और वायुसेना, उसको दे दिया है कि साहब आप सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे, रथ के जरिए चलाएंगे, गाड़ियों से जाएंगे, घर घर जाके बताएंगे। क्योंकि नेताओं की बात अब जनता नहीं समझ रही है। सबको मालूम है कि बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं, तो शायद सेना की बात जनता मान ले, शायद आईएएस अफसरों की बात जनता मान ले, शायद सरकारी बाबुओं की बात जनता मान ले। अब सरकार इन बाबुओं के जरिए, इन अफसरों के जरिए जो है वो अपना प्रचार करवा रही है। अब इससे आप अंदाजा लगा लो कि बीजेपी ने पिछले 10 साल में क्या काम किया है। पर कमलनाथ भी तो अलग बयान दे रहे हैं, वो अखिलेश को यादव को लेके पहले कुछ बोल रहे थे, अब कुछ बोल रहे हैं। भाई देखिए, कमलनाथ जी और अखिलेश जी के जो बीच की बात है वो तो आपस में उन लोगों की जो भी बात हुई है वो मैटर सॉर्ट आउट हो चुका है।
अखिलेश जी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया है कि जो भी हमारे बीच में मतभेद था वो मतभेद दूर हो चुका है, और जो आला कमान है कांग्रेस पार्टी का, आला कमान से अखिलेश जी की बात हो चुकी है, और अखिलेश जी ने बकायदा बोला भी है कार्यकर्ताओं को कि आपस में नहीं उलझना है। जो हम गठबंधन है, मान लीजिए किसी भी बात को लेके वाद विवाद है तो उसको हम बैठ के सुलझाएंगे। बेहतर यही होगा कि कांग्रेस के और सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में ना उलझे, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, एक दूसरे को भला बुरा ना कहें, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है, वो 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो दमनकारी सरकार है, जो सामंतवादी सरकार है, जो लोकतंत्र विरोधी सरकार है, इसको सत्ता से बाहर करना है।